वाइफ से लीगल नोटिस मिलने पर आप भी परेशान हो जाते हैं और डिस्टर्बेंस इतना बढ़ जाता है आपकी लाइफ में कि आपको खुद नहीं समझ आ रहा होता है क्या सही ऑप्शन है, क्या नहीं है, क्या लीगल स्टेप आपको लेना चाहिए, कुछ लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसी में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अपने लिए ही गलतियां कर रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाक्स ऑफ लॉ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर वाइफ से लीगल नोटिस रिसीव होता है तो उसको रिसीव करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ये बताते हैं कि वाइफ से लीगल नोटिस आया और वाइफ से लीगल नोटिस आने के बाद वो अपने ही ओपिनियंस लगाने तक जाते हैं, अपनी ही सूझबूझ से, अपनी ही समझदारी और अकल से रिप्लाई करने बैठ जाते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान जितनी गलतियां अपने लिए कर सकते हैं वो सारी गलती कर चुके होते हैं, पूरा रायता फैला चुके होते हैं। जितना गलत आप अपने लिए कर सकते हो आप सब कर चुके होते हो तब तक। इससे अच्छा है सबसे पहले एक अच्छी लीगल एडवाइस सीख करें। जैसे ही लीगल नोटिस रिसीव हुआ है उसको उतना घबराने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होना चाहिए कि आप आए और अच्छी लीगल एडवाइस सीख करें। लीगल एडवाइस, लीगल कंसल्टेशंस आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है। चाहे तो जाके अपने किसी लोकल एडवोकेट को वो नोटिस दिखाएं, पढ़ाएं, अपनी सिचुएशन बताएं और उसके बाद एक अच्छा लीगल एडवाइस सीख करें जिसमें आपको ये पता चले कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। जब लीगल नोटिस रिसीव होता है तो आउट ऑफ एग्रेशन या आउट ऑफ ईगो, एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें आप लोग ऐसी कर देते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारे पास तो इस चीज़ का भी जवाब है। लीगल नोटिस में कोई भी एलिगेशन आपके ऊपर लगा है तो इस चीज़ के प्रूफ्स हैं, इस चीज़ का जस्टिफिकेशन है, उसके चलते आपको लगता है हमारी कोई गलती नहीं है, आप अनसेंट रिप्लाई बना के भेज देते हैं। अब जब आप लीगल एडवाइस सीख करेंगे, लीगल कंसल्टेशन लेंगे, एक अच्छे लॉयर से कंसल्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है लीगल नोटिस में कुछ लीगल लैंग्वेज या किसी तरीके से इम्प्लाइड चीज़ें ऐसी लिख दी गई हो जिसमें आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में भी ना आ रहा हो। तो अब डिस्कस करते हैं कंडीशंस कि नोटिस आएगा तो आपको क्या रिप्लाई करना है या नहीं करना है। सपोज करो वाइफ आपसे लड़ झगड़ के घर चली गई है या फिर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट नॉट इन सेंस कि कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, अभी आप दोनों का ही डिस्प्यूट चल रहा है और वाइफ जो है वो अपने घर गई हुई। अब घर जाके वाइफ ने अपने लॉयर से कंसल्ट किया है, उसके चलते आपको लीगल नोटिस आया। वो लीगल नोटिस किसी भी तरीके का हो सकता है, कॉन्जुगल राइट्स का हो सकता है कि आइए और लेके जाइए। लीगल नोटिस मेंटेनेंस क्लेम करने का हो सकता है। लीगल नोटिस में बहुत फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हो सकते हैं कि दहेज की डिमांड की है, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं एंड सो ऑन। इसके चलते आपको हाइपर नहीं हो जाना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मेरे पास प्रूफ्स हैं तो मैं इस हर चीज़ का रिप्लाई दे सकता। पहली चीज़, उस लीगल नोटिस का रिप्लाई देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो यू कैन बी साइलेंट ऑन दैट। आप चुप्पी साधिए, मत रिप्लाई कीजिए। देखिए थोड़े दिन बाद वो आपसे बात करने का ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं। वाइफ के एडवोकेट भी ऑब्वियसली उनको कुछ सजेस्ट कर रहे होंगे। देखो अगर उन्होंने सोच लिया है कि आप पे केस करना है तो वो चाहे आप रिप्लाई करो या ना करो, वो फॉल्स कंप्लेन भी होगी और केस भी होगा। उल्टा रिप्लाई करके आप ही फंस जाएंगे अपनी बातों में। कुछ बातें ऐसी हो जाएंगी कि जो नहीं भी लिखनी होंगी या बतानी होंगी वो हम उस टाइम हाइपर होके मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट वे इज ऑलवेज नॉट टू रिप्लाई। हाँ, उसमें कोई भी पनिशमेंट आप पे इम्पोज नहीं हो, फिर भी अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है उसमें ये है कि एलिगेशंस पढ़िए बट स्ट्रेट अवे जाइए और पहले प्रेयर पढ़िए। प्रेयर मतलब लीगल नोटिस का कंक्लूजन कि वाइफ की डिमांड क्या है। अब वाइफ की डिमांड हो सकती है कि आप मुझे या तो लेके जाइए अपने साथ, आपकी वजह से वो वहाँ रह रही है, आपने मारपीट के निकाल दिया गया तो आप लेके जाइए। या एक डिमांड हो सकती है कि वो आपसे बहुत परेशान है तो उसे म्यूचुअल डिवोर्स चाहिए। नहीं तो एक डिमांड हो सकती है कि शादी में बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स आपको दिए गए हैं तो उन सबको वो क्लेम कर रही हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये अगर प्रेयर्स हैं तो आपको कैसे डील करना है इन चीज़ों से। देखिए अगर डिमांड किया हुआ है म्यूचुअल डिवोर्स और आपको रिप्लाई करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप एलिगेशंस पढ़ के उसको पैरा बाय पैरा रिप्लाई मत कीजिए, एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हर चीज़ में इतना मेंशन कीजिए कि जो भी वाइफ ने मेंशन किया है वो सब फॉल्स है, एक स्टोरी बनाई गई है जस्ट आपको हैरेस करने के लिए, आपसे चीज़ें क्लेम करने के लिए। वो एक स्टोरी फ्रेम्ड है, किसी बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। हाँ, एक पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं आप जहाँ आप मेंशन करेंगे कि देखिए आपकी साइड से भी गलतियाँ बहुत रही हैं बट मैं उनको यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो ऐसे स्टेज पे है कि मैं ब्लेम गेम या एलिगेशंस डिस्कस ही नहीं करना चाहता हूँ। आइए या तो बैठ के बात कीजिए, इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपका भी टेक यही है कि आप डिवोर्स देना चाहते हैं तो प्रोसीड कीजिए डिवोर्स की तरफ। लीगल नोटिस में कुछ भी जस्टिफिकेशन मेंशन मत कीजिए। उससे होगा क्या कि जब कल को
कोर्ट में केस जाएगा तो वहाँ पे हो सकता है चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं जो भी आपको अपने रिप्लाई में लिखना हो और जो आपने लीगल नोटिस का रिप्लाई दिया है। लीगल नोटिस ऑब्वियसली आप बहुत डिटेल्ड फॉर्म में नहीं बना सकते हो जितना कि रिप्लाई बनेगा, और वहाँ पे अगर चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो वो आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो अवॉइड करो कि कोई जस्टिफिकेशन देना ही नहीं है। डिवोर्स मांगा है, आप भी डिवोर्स देना चाहते हो तो उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करो। अब सेकंड कंडीशन, जहाँ पे वाइफ ये क्लेम करती है कि वो जिस भी कंडीशन में थी मार पीट के उसको घर से निकाल दिया गया, उसको भेज दिया गया, और इसके चलते उसका जो भी सामान था, स्त्री धन है, कैश, ज्वेलरी एक्सेट्रा, वो सब उसको वापस चाहिए या मेंटेनेंस चाहिए। इस कंडीशन में भी जो रिप्लाई जाना चाहिए वो यही रिप्लाई जाएगा कि आपका जो भी सामान था वो आप ले गई थी, आपसे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं मुझे, या जो भी गलतियाँ आपसे हुई हैं और आपकी फैमिली से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। मैं अगेन उसको यहाँ रिवील नहीं कर रहा हूँ, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं अगर सॉर्ट आउट होने की कंडीशन है तो। अगर अगेन आप उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहते हैं तो देखिए केस तो होगा ही होगा अगर वाइफ ने सोच लिया है। और बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए आप कि जो भी सामान था आप ले गए, और जो रिलेशनशिप का स्टेटस है उसके चलते मैं अभी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं अपना रिलेशनशिप और ख़राब नहीं करना चाहता। तो जो भी कंक्लूजन होगा या तो दोनों के एडवोकेट्स बात कर लें या फिर उसको उसी डायरेक्शन में प्रोसीड किया जाए। थर्ड कंडीशन आती है जहाँ पे वाइफ ये बोलती है कि आपने ही मार पीट के उसको घर से निकाला है और आप आए और लेके जाएं। तो इस कंडीशन में तो स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए लीगल नोटिस का रिप्लाई करना, क्योंकि देखिए अगर आपका मन नहीं है कि वो अब आए और रहे आपके साथ, क्योंकि आपकी लाइफ भी रिस्क पे है, आएगी तो हो सकता है और कई एलिगेशंस आपके ऊपर लग जाए, तो आप वो कंडीशन भी अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप नहीं लाना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली आप लीगल नोटिस का रिप्लाई ये तो नहीं दे सकते हैं कि मैं नहीं लाना चाहता, वो सब उल्टा घूम के आपके ही ऊपर आ जाएगा। अगर रिप्लाई करते हैं तो क्या रिप्लाई करेंगे, इसका एलिगेशंस को अगेन आप डिनाई करेंगे। जस्टिफिकेशन देना कहीं से कहीं तक एडवाइजेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में जहाँ पे प्रेयर ये है कि आपने ही मारपीट के निकाला है और आए और लेके जाएं, वहाँ पे अवॉइड करें लीगल नोटिस का रिप्लाई देना। उनको अगर सच में आपके साथ रहना होगा तो वो कॉन्जुगल राइट्स का केस खुद ब खुद फाइल कर सकती हैं और आपके पास आके रह सकती हैं। वाइफ का भी पूरा राइट है जितना कि हस्बैंड का राइट है कॉन्जुगल राइट्स को क्लेम करने का। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जो रोज़ हज़ारों क्लाइंट्स को फेस करनी पड़ती है, तो ये बेस्ट सजेशन है आपके लिए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू अस। आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता सकते हैं, बिकॉज एट शार्क्स ऑफ लॉ वी प्रोवाइड राइट रिस्पॉन्सेज एट राइट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।